नमस्कार, ये है सनातनी आवाज़ और मैं हूँ आपके साथ तनु शर्मा। सनातनी आवाज़ में आज का विषय है भगवान हनुमान और भीम की शक्ति परीक्षा की रहस्यमयी कथा, जिसे सोशल मीडिया से लिया गया है। ये कथा महाभारत काल की है। महाभारत की कहानी में भीम एक प्रमुख पात्र के रूप में नजर आते हैं। भीम बेहद बलशाली और युद्ध कौशल में निपुण थे। शक्तिशाली होने पर भीम को एक बार अहंकार हो गया। इस अहंकार को दूर करने के लिए हनुमान जी ने एक लीला रची। पांडव जब वनवास भोग रहे थे, पांचों पांडवों को अज्ञातवास में रहना पड़ा। इस दौरान पांडवों को वेश बदल कर भी रहना पड़ा। द्रौपदी भी पांडवों के साथ थी। द्रौपदी एक आश्रम में रहकर समय व्यतीत करने लगी। एक दिन जब वे आश्रम में बैठी हुई थी तो एक पुष्प उड़कर उनके पास आ गया। पुष्प की सुगंध द्रौपदी को पसंद आ गई। तब उन्होंने भीम को बुलाकर इस पुष्प को लाने के लिए कहा। द्रौपदी की इच्छा को पूरा करने के लिए भीम पुष्प की खोज में निकल पड़े। पुष्प की सुगंध जिस दिशा से आ रही थी, भीम उसी दिशा की ओर चलने लगे। पुष्प की खोज करते हुए भीम एक वन के द्वार पर जा पहुंचे। वन में जैसे ही भीम ने प्रवेश करने का प्रयास किया तो उनकी नज़र रास्ते में लेटे एक वानर पर पड़ी। भीम ने वानर से आग्रह किया कि वे रास्ते से हट जाएं, लेकिन वानर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भीम ने एक बार पुनः वानर से हट जाने को कहा, लेकिन इस बार वानर ने कहा कि वह बहुत कमज़ोर है, वह हिल नहीं सकता है, इसलिए लांघ कर निकल जाओ। वानर के इस व्यवहार से भीम को क्रोध आ गया और अपनी शक्तियों के बारे में वे बताने लगे। भीम ने वानर को अपना परिचय दिया कि वे कुंती पुत्र हैं और पवन उनके पिता हैं, हनुमान का भाई हूँ। लेकिन ये सब सुनकर भी वानर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भीम का क्रोध बढ़ने लगा और उन्होंने वानर से कहा कि अधिक क्रोध ना दिलाए, नहीं तो इसका परिणाम भुगतना होगा। वानर के रूप में प्रकट हुए हनुमान जी ने भीम से कहा कि यदि अधिक जलती है तो वह पूंछ उठाकर जा सकते हैं। भीम ने गुस्से में आकर वानर की पूंछ हटाने की कोशिश की, लेकिन वे इसे हिला भी नहीं पाए। तब भीम को आभास हुआ कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। भीम हाथ जोड़कर खड़े हो गए और वानर से परिचय पूछा। तब भी वानर जी ने भीम को बताया कि वह कोई और नहीं बल्कि हनुमान है। हनुमान ने भीम का रास्ता रोकने का कारण बताया। भीम हनुमान जी को देखकर चकित रह गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब हनुमान जी ने भीम को बताया कि आगे विशेष वन है, ये रास्ता देवताओं का है और ये मनुष्यों के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्हें तुम्हारी रक्षा के लिए आना पड़ा। भीम को हनुमान जी ने उस पुष्प के बारे में बताया कि वहाँ से वह पुष्प ले सकते हैं। पुष्प लेने के बाद हनुमान जी ने भीम से कहा कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। भीम ने हनुमान जी से आज्ञा लेने से पहले अपनी एक इच्छा रखी। भीम ने हनुमान जी को विराट रूप में देखने की इच्छा व्यक्त की। भीम के कहने पर हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया। दर्शन करने के बाद भीम ने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। हनुमान जी ने भीम को गले से लगाया। हनुमान जी के गले लगाने से भीम की शक्ति और बढ़ गई और हनुमान जी ने भीम को महाभारत के युद्ध में विजय का आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।